जय श्री कृष्णा। जब भी दिल दुखी हो तो श्री कृष्णा अद्वितीय विचार सुने सब ठीक होगा। जय श्री कृष्णा। जब भी दिल दुखी हो तो श्री कृष्णा अद्वितीय विचार सुने सब ठीक होगा। 1. ज्ञान और क्रिया को एक ही दृष्टिकोण से देखने वाले ही बुद्धिमान होते हैं। वे सही रूप से देखते हैं जो ज्ञान और क्रिया को एक मानते हैं। 2. जो क्रिया में अक्रिया और अक्रिया में क्रिया को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह परमार्थ में है, हालांकि उसने सभी प्रकार की क्रियाओं में लीन है। 3. ईश्वर की शांति उनके साथ है जिनका मन और आत्मा मेल है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं और जो अपनी आत्मा को जानते हैं। 4. वही सच्चा दर्शन करता है जो प्रत्येक प्राणी में भगवान को एक समान देखता है। वह हर किसी को बराबर में देखता है। वह न तो अपने आप को क्षति पहुंचाता है और न ही अन्यों को। 5. आत्मा न तो उत्पन्न होती है न मरती है। वह जन्मरहित, शाश्वत, अमर और अव्यय है। ये नष्ट नहीं होती जब शरीर नष्ट होता है। 6. योग आत्मा का सफर है, आत्मा के माध्यम से आत्मा को। 7. जो बहुत से कर्मों में या बहुत ही कम करते हैं ज्ञान को प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं, परंतु जो आहार, निद्रा, कर्म और विश्राम में मधुर बना रहते हैं वह योग में सफल हो जाते हैं। 8. अपने कर्म को समर्पित करने पर शांति का आनंद लेने वाला ही सच्चा योगी है। 9. जो अपने कर्मों में सदैव आत्मा को समर्पित रहता है वह सच्चा साधक है। 10. ज्ञानवान अन्याय पर आत्मा को पहचानता है और उसे पर आत्मा को देखता है। 11. अनायासेन मरण विना द्रुपद सुतपुत्र द्रोण सुतानी संजीवनितानी। 12. अनायासेन मरण विना तानी वयांसी संजीवनितानी सत्यवचनीतानी। 13. वही हर किसी के अंतर्यामी को सच्चे रूप में देखने वाला है जो क्रिया और अक्रिया को अभिव्यक्त करता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्रिया है, जानकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। 14. सब कुछ छोड़कर आत्मा को समर्पित रहने से ही आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है। 15. मानव जीवन की उच्च आदर्शना योग है जो आत्मविज्ञान की ओर प्रेरित करता है। 16. इस पथ पर प्रयास कभी बेकार नहीं जाता और हार कभी नहीं होती। आध्यात्मिक जागरूकता की ओर थोड़ा प्रयास भय से बचाएगा। 17. मन चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से यह वश में किया जा सकता है। 18. जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वह सभी कार्यों में सफल होता है। 19. वही जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वही विशेषज्ञ है। 20. ध्यान में स्थिर होने पर मन एक प्रशांत स्थान में एक दीप की तरह होता है। ये भगवद गीता के अद्वितीय तत्वों और जीवन के मूल मंत्रों को समाहित करते हैं। आप इन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 21. जो कार्य में समर्पण और निष्काम भाव से कार्य करता है वह अनंत शांति का अनुभव करता है। 22. अपने आत्मा को जानने के लिए ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। 23. अंतर्क शांति की प्राप्ति के लिए योग का अभ्यास करना होता है। 24. कर्म में आत्मा को समर्पित रहना ही योग है। 25. जो व्यक्ति कर्म के फल की आशा के बिना कर्म करता है वह सच्चा योगी है। 26. जो अपने कर्मों के फल में अनुराग नहीं रखता वह निःसंगता से कर्म करता है। 27. अन्य के लिए कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है जो स्वयं के लिए कर्म करने के लिए उत्तेजित नहीं होता है। 28. कर्म के फल की आशा के बिना कर्म करने वाला ही विश्वासयोग्य है। 29. आत्मा को प्रशांत और शुद्ध बनाए रखने के लिए समर्पण का आदर्श राह है। 30. ध्यान करते समय मन को शांत और स्थिर रखने से ही सफलता मिलती है। 31. जो अपने मन को जीत लेता है वह सभी कार्यों में सफल होता है। 32. ध्यान में स्थिर रहने पर मन दीप की तरह होता है जो बिना हिलावट के जलता है। 33. जो ध्यान में रहकर आत्मा को अनुभव करता है वह शांति को प्राप्त करता है। 34. कर्म के फल की आशा के बिना कर्म करने वाला ही योगी है। 35. आत्मा के संयम से ही सभी धर्मों की प्राप्ति होती है। 36. जो अपने कर्म के फल की आशा के बिना कर्म करता है वह सच्चा साधक है। 37. आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। 38. आत्म संयम से ही सभी धर्मों की प्राप्ति होती है। 39. जो व्यक्ति ध्यान में रहकर आत्मा को अनुभव करता है
वह शांति को प्राप्त करता है। 40 कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखने से ही सफलता मिलती है। ये कथन भगवद गीता के अद्वितीय तत्वों और जीवन के मूल मंत्रों को समाहित करते हैं। आप इन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 41 जो आत्मा के संयम से युक्त रहता है उसे आत्मा का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। 42 कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखना ही समर्पण का सार है। 43 जो अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वह सच्चा साधक है। 44 जो अपने मन को जीत लेता है वह सभी कार्यों में सफल होता है। 45 ध्यान में स्थिर रहने पर मन अद्वितीय शांति का अनुभव करता है। 46 आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। 47 कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखने से ही सफलता मिलती है। 48 जो ध्यान में रहकर आत्मा को अनुभव करता है वह शांति को प्राप्त करता है। 49 कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखने से ही सफलता मिलती है। 50 ध्यान में स्थिर रहने पर मन अद्वितीय शांति का अनुभव करता है। 51 आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। 52 कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखने से ही सफलता मिलती है। 53 जो ध्यान में रहकर आत्मा को अनुभव करता है वह शांति को प्राप्त करता है। 54 कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखने से ही सफलता मिलती है। 55 ध्यान में स्थिर रहने पर मन अद्वितीय शांति का अनुभव करता है। 56 आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। 57 कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखने से ही सफलता मिलती है। 58 जो ध्यान में रहकर आत्मा को अनुभव करता है वह शांति को प्राप्त करता है। 59 कर्म करते समय मन को शांत और स्थिर रखने से ही सफलता मिलती है। 60 ध्यान में स्थिर रहने पर मन अद्वितीय शांति का अनुभव करता है। ये कथन भगवद गीता के अद्वितीय तत्वों और जीवन के मूल मंत्रों को समाहित करते हैं। आप इन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं।